फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्टेप होती है कि आपको एडमिशन मॉड्यूल का एकेडमिक ईयर सेट करना होता है। तो यहाँ से करते हैं एडमिन में, सेट करंट AY में, चेंज मॉड्यूल एकेडमिक ईयर एंड सेमेस्टर। तो उसमें यहाँ से क्या होता है कि पहले तो आपको एडमिशन का जो भी मॉड्यूल है, जिस एकेडमिक ईयर को आपको स्टार्ट करना है एडमिशन, उस एकेडमिक ईयर का आपको स्टार्ट ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ से एकेडमिक ईयर का ड्रॉप डाउन है, और तो यहाँ से ऑलरेडी जो ऑन किए हुए हैं आपको यहाँ पे दिखेगा। तो एडमिशन में देखो 23-24 सेमेस्टर 1, ये जो टॉगल बटन है सिर्फ ऑन करना है, ठीक है। नया अगर कुछ ऑन करना है तो यहाँ पे 25-26 सपोज एडमिशन है, सेमेस्टर 1 है, मॉड्यूल एडमिशन और सेट करना, ये पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। फिलहाल तो एडमिशन 23-24 का था, तो मैंने ये ऑफ कर देता हूँ, और ऑन करना चाहिए आपको। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद में मास्टर्स आपको भरना पड़ता है। तो एडमिशन के मास्टर्स है, एडमिशन में, एडमिशन मास्टर में, एडमिशन मास्टर। पहला स्टेप है आपको मॉड्यूल को ऑन करना है उस एकेडमिक ईयर के लिए। दूसरा स्टेप है एडमिशन मास्टर। वेरियस मास्टर्स होते हैं और ये वन टाइम एक्टिविटी है। इतने सारे मास्टर आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये वन टाइम मास्टर रहते हैं। कुछ बैकएंड से फिलअप कर जाते हैं, जैसे कि कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये ऑलरेडी फिलअप करे होते हैं। और कुछ आपको जो हर एक कॉलेज को भरना पड़ता है। तो एडमिशन में कंट्री मास्टर है, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ। रोशन जी, Yes. जस्ट वन क्वेश्चन। अभी आपने वो एडमिशन में से ओपन किया हो, राइट? हाँ, मतलब वो लिंक एडमिशन मास्टर, यस तो वो आपने VIT में वो सीक्वेंस डाल के रखा है दैट यू आर गेटिंग दैट लिंक। यस सर। ठीक है, अभी सपोज फॉर एग्जांपल संजीवनी इज न्यू टू अस, और अरविंद गवड़ी कॉलेज दैट इज न्यू टू अस, वहां पे कुछ भी सेटअप नहीं है और एडमिशन मॉड्यूल शुरू करना है, तो इन दैट केस ये सीक्वेंस तो वहां पे नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल। करेक्ट। हाँ, तो वो रॉ सिचुएशन में वो मास्टर का लिंक कैसे ओपन करना है? यस यस, ठीक है। हर एक मॉड्यूल का है ना, ERP कोऑर्डिनेटर को एक एक्सेस होता है मास्टर का। तो एडमिन में ERP कोऑर्डिनेटर में मास्टर टेबल, फिर से बोलता हूँ, एडमिन में ERP कोऑर्डिनेटर में मास्टर टेबल का एक लिंक होता है, जहां से आप सारे मॉड्यूल्स के मास्टर्स एक ही जगह पे मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहला जो एडमिशन है, तो फर्स्ट ऑफ एडमिशन में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर यहाँ पे आपने सर्च करा सिर्फ एडमिशन मॉड्यूल, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एडमिशन के ही मास्टर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जाना है एडमिन में, ERP कोऑर्डिनेटर में, मास्टर टेबल में। तो पहला वो लिंक जो है ना, वो चैट में डालो सर, वो ऊपर वाला, वो इसका अपना कंट्रोलर एक्शन वाला, हाँ, so that everybody can copy it. So I request everyone, those who don't know how to search the entire master link, so it is put in the chart, so you can refer this. So on this link you will get all the masters. Yes, thank you. ओके, तो मास्टर पहला होता है। मास्टर यानी कि आपको क्या करता है, ऐड, एडिट और डिलीट। हर एक मास्टर का ये की काम है, ऐड, एडिट और डिलीट। तो यहाँ पे आप सपोज फॉर एग्जांपल कंट्री मास्टर है, यहाँ पे कंट्री मास्टर में आपको यहाँ पे ऑल जो कंट्रीज है वर्ल्ड के, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो ये पे प्लस पे क्लिक करना है, नाम डालना है और सेव करना है। और एडिट कर सकते हो, एडिट यहाँ पे करना है। एडिट का ये आइकॉन है, पेंसिल का आइकॉन है, यहाँ पे एडिट करके आप एडिट कर सकते हो, अपडेट होके एडिट हो जाएगा। और आपका ये गलत हो गया ये मास्टर, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो बेसिकली मास्टर का ऐड, एडिट, डिलीट ये ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है। और इसमें बहुत सारे मास्टर्स है एडमिशंस के लिए।
आपको देखेंगे तो बहुत सारे मास्टर्स है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मास्टर है वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पहला जो मास्टर है बेसिकली होता है कैटेगरी। कैटेगरी का मास्टर, तो यहाँ पे एडमिशन मेन कैटेगरी एक मास्टर होता है और एक स्टूडेंट एडमिशन फीस कैटेगरी एक मास्टर होता है। तो पहले हम एडमिशन मेन कैटेगरी मास्टर के बारे में बताएंगे। तो उसमें क्या करना है आपको, फिर से बताता हूँ। मास्टर टेबल में जाना है, ईआरपी कोऑर्डिनेटर, एडमिन में ईआरपी कोऑर्डिनेटर में, मास्टर टेबल में, एडमिशन मेन कैटेगरी मास्टर में। तो हर एक आपको जितने भी एडमिशन रिलेटेड मास्टर है, हर एक मास्टर को जाके यहाँ पे डेटा है कि नहीं वो आपको पहले चेक करना है। अगर नहीं है तो आपको वहां पे डालना है। अगर कौन सा भी आप कॉलेज ले लो प्रेफरेंस के लिए, वीआईटी या झील का कौन सा भी कॉलेज ले लो, वहां से आप उस मास्टर वैल्यू उठा सकते हो, वहां पे पेस्ट आपको करना है। ये काम हम कस्टमर सपोर्ट का होता है, जो भी नया कॉलेज आता है तब उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एडमिशन मेन कैटेगरी यहाँ पे आपको डालना होता है। तो आप, तो यहाँ पे कहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करके आपको एक प्लस का बटन मिलेगा। तो प्लस का बटन मिलने के बाद आपको फिर से पता चला है कैटेगरी टाइप, रिजर्व और जनरल। यहाँ पे अभी देखोगे तो और एक मास्टर इससे पहले आपको फिलअप करना पड़ता है। जो भी ड्रॉप डाउन वैल्यूज है आपके हमारे ईआरपी में, इतना आप समझ जाओगे कि जो भी ड्रॉप डाउन है वो मास्टर चीज होती है। तो आपको ये पता चलेगा कि अरे ये कैटेगरी टाइप का मास्टर है, तो पहले फिलअप करना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फिर से टाइप में जाना पड़ेगा, कैटेगरी टाइप। कैटेगरी टाइप में आपको यहाँ पे दिखा है, दो कैटेगरी टाइप लिखा है, एक रिजर्व है एक जनरल है। जो भी कैटेगरी रिजर्व होती है, फॉर एग्जांपल ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, ये रिजर्व कैटेगरी होती है, और एक जनरल कैटेगरी होती है। उसको हमने यहाँ पे प्लस करा है, नाम डाला है और ऐड करा है, बस उतना ही होता है यहाँ पे। उसके बाद में ये वाला मास्टर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिख जाएगा। आपको मैं डेमो के लिए बताता हूँ। मैंने प्लस करा, कैटेगरी टाइप में ऐड करा, एक टेस्ट बोला, सेव बोला, तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस रिजर्व मैंने उसको मार्क नहीं करा है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, टेस्ट आ गया यहाँ पे। इट इज़ वेरी सिंपल कि आपको वहां से पहले ऐड करना पड़ता है। तो इस मास्टर में जाके मैंने ये जो टेस्ट वाला मास्टर है, ये मैं यहाँ से डिलीट एडिट भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं ये डिलीट कर देता हूँ, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्लस करने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी टाइप सिलेक्ट करना पड़ता है कि ये कैटेगरी जो आप ऐड कर रहे हो वो कौन सी कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल एसटी कैटेगरी आप ऐड कर रहे हो, तो ये एसटी रिजर्व है कि जनरल है, तो ये रिजर्व है। तो यहाँ पे आपको इज एक्टिव, इज ईबीसी एप्लीकेबल, ईबीसी इज स्कॉलरशिप एप्लीकेबल और इज ओवर एंड अबव, ये जो है ये ऑन करके, जो रिक्वायरमेंट है कॉलेज का जो उन्होंने दिया है कि ये एसटी को स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है क्या, ईबीसी एप्लीकेबल है क्या, अगर है तो यहाँ पे टिक करना है और सेव करना है। तो ये कैटेगरी सेव हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको अगर लगा अरे कुछ गलत हो गया है, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो और एक्टिव ऑन ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे टॉगल बटन दिया है। ठीक है, क्लियर है। ये होगा आपका एडमिशन मेन कैटेगरी। इसके बाद में और एक कैटेगरी होता है स्टूडेंट फीस कैटेगरी। अभी कैटेगरी दो क्यों होते हैं यहाँ पे, एक एडमिशन मेन कैटेगरी और एक स्टूडेंट फीस कैटेगरी, दो क्यों है, दो को हम मास्टर क्यों यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ओबीसी का स्टूडेंट हूँ और मुझे अलोकेट हुआ है कॉलेज वीआईटी, और मैंने एडमिशन लिया कॉलेज में। तो मेरा एडमिशन का मेन कैटेगरी ओबीसी है, लेकिन जब मैं एसडब्ल्यूडी यानी कि वो समाज कल्याण के आप फॉर्म फिलअप करते हो और उसके पास से आपको फ्री शिप या स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसका जो पैसा है वो एसडब्ल्यूडी यानी गवर्नमेंट पे करता है उस कैटेगरी का। तो
कुछ कैटेगरी में क्या होता है, अभी ओबीसी उसको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो है मस्ट होता है, अगर उसने वो टाइम पे प्रोड्यूस नहीं करा तो वीआईटी कॉलेज यानी कि कॉलेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसका फीस कैटेगरी ओपन कर देते हैं, एडमिशन फीस सॉरी स्टूडेंट फीस कैटेगरी। तो उससे क्या होता है, वो उसका मेन कैटेगरी एडमिशन मेन कैटेगरी ओबीसी है, लेकिन उसने एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करा और कॉलेज को सबमिट नहीं करा, तो उसका जो गवर्नमेंट का बेनिफिट वो ले नहीं सकता। उसको जो ओपन का जो फीस है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए ओपन का फीस है और ओबीसी के लिए 50,000 है, तो उसको 1 लाख रुपए उसको पेड करना पड़ेगा। तो कुछ केसेस में कुछ स्टूडेंट के एडमिशन कैटेगरी और स्टूडेंट फीस कैटेगरी अलग अलग हो सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 2 मास्टर अलग अलग है, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडमिशन और अकाउंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही ईआरपी कोऑर्डिनेटर में मिलेगा कैटेगरी का मास्टर। तो यहाँ पे फिर से वही प्लस करना है, लिखना है उसका नाम जो भी कैटेगरी का और सेव करना है उसको। वही कंसेप्ट है, ऐड एडिट और डिलीट। ठीक, क्लियर है? अरे बोला, समजतं की नाही समजतंय? म्हणजे येस सर. नसेल समजत तर तेच तसंही सांगा. येस, काही डाऊट असेल तर इथंच क्लिअर करून घ्या. नवीन मंडळी तरी ऍटलीस्ट फीस कॅटेगरी काय, दॅट यू शुड अंडरस्टँड व्हॉट इज फीस कॅटेगरी, व्हॉट इज स्टुडंट कॅटेगरी, ऍडमिशन कॅटेगरी. ती ऍडमिशन कॅटेगरी स्टुडंट कॅटेगरी मे बी डिफरंट. सो प्लीज मेक शुअर दॅट यू अंडरस्टूड दिस कन्सेप्ट. ओके, सो इफ यू आर हॅव्हिंग एनी डाउट प्लीज आस्क. ठीक है, इसके बाद में होता है कोटा, एडमिशन कोटा होता है। आपको मैं एक फॉर्म दिखाता हूँ उसके पहले। जब भी एक स्टूडेंट का एडमिशन होता है, टीटी का अलोकेट, टीटी जो हमारा सेंट्रलाइज प्रोसेस चलाता है, एडमिशन के 2 टाइप होते हैं, एक कैप होता है और एक ए कैप होता है। तो पहले तो वो समझ लो, कैप यानी कि सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जो कि स्टेट गवर्नमेंट डीटीई का एक स्टेट गवर्नमेंट का वो रन करते हैं। उसमें राउंड्स होते हैं, 3 राउंड्स होते हैं। तो पहले क्या होता है, 12th का जेईई का और एमएससीईटी का दोनों बच्चा अगर एग्जाम दिया है तो उसको डीटीई को एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो डीटीई को एप्लीकेशन करने के बाद डीटीई एक मेरिट लिस्ट निकालता है, उसके बाद में आपको अलोकेट होते हैं कॉलेज, पहले राउंड के लिए, सेकंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड के लिए। मुझे लगता है कि हर एक अभी जो इस मीटिंग में है वो एडमिशन प्रोसेस से गए हैं कि फर्स्ट राउंड में उसको कॉलेज अलोकेट होते हैं। तो कॉलेज अलोकेट होने के बाद स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में रिपोर्ट करता है। तो रिपोर्ट करने के लिए तब हमारा काम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहले तो मैं एक फॉर्म दिखाता हूँ आपको, स्टूडेंट एडमिशन जीआर जनरेशन। तो यहाँ पे हम बेसिकली उसका एक फॉर्म फिलअप कर लेते हैं एडमिशन स्टार्ट करने से। तो यहाँ पे आपको जो भी दिखेगा, जेंडर, प्रोग्राम टाइप, फर्स्ट ईयर, ब्रांच, ये जो भी ड्रॉप डाउन है ये सारे मास्टर आपको पहले फिलअप करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने ये मास्टर टेबल का आपको बता रहा हूँ कि ये कोटा मास्टर बताने से पहले मैं ये बताता था कि आपको जितने भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन देखेंगे, मैं फिर से बताता हूँ कहाँ जाना है। स्टूडेंट एडमिशन में जाना है, जीआर जनरेशन में जाना है। हर एक कॉलेज का कुछ नाम नॉमेनक्लेचर अलग होगा। फॉर एग्जांपल मैं डेमो का दिखाता हूँ। गोकुल सर, तुमच्याकडे जीआर जनरेशनच नाव आहे का? नाही, झील मध्ये ऍडमिशन फॉर्म नाव आहे त्यांना. ऍडमिशन फॉर्म नाव आहे. हा, प्रत्येक ठिकाणी वेगळं आहे. काही ठिकाणी स्टुडंट ऍडमिशन आहे. बट द लिंक विल बी सेम ना? लिंक विल बी सेम, येस. ओनली द नेम ऑफ रोल इज डिफरंट. ठीक है, ये डेमो अकाउंट है। यहाँ पे एडमिशन में, स्टूडेंट एडमिशन में उन्होंने यहाँ पे जीआर जनरेशन ही बोला है। ठीक है, तो जीआर जनरेशन के लिए आपको जो भी यहाँ पे जीआर जनरेशन के लिए यहाँ पे जो भी ड्रॉप डाउन वैल्यू है ये मास्टर वैल्यू है, आपको ये मास्टर में जाके फिलअप करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपको आगे जाएगा। तो ये सारे मास्टर कंपलसरी फिलअप होनी चाहिए। ब्रांच, शिफ्ट, राउंड, कोटा, सीट टाइप, एडमिशन कैटेगरी, स्कॉलरशिप टाइप,
ये सारे मास्टर आपको यहाँ से फिलअप करना पड़ेगा। तो आपको पता है मास्टर कहाँ से ऐड करना है। और वैल्यूज का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको वैल्यूज अगर पता नहीं है अरे इस मास्टर में क्या डालना है, तो आप रेफरेंस से एक कॉलेज उठाना है, फॉर एग्जांपल झील का, वीआईटी का, कौन सा भी आप कॉलेज वहां पे उठा सकते हो, उसका लॉगिन करके उस मास्टर में जाके आपको वैल्यूज देखना है और वही वैल्यूज वहां पे फिलअप करना है। कुछ कॉलेज में डिफर हो सकता है, लेकिन पहले तो जो ऑन बोर्डिंग के लिए आपको वही करना है, उसके बाद में वो बताएंगे अरे नहीं ये यहाँ पे ऐसा चाहिए था, तो वो आप वहां पे जाके चेंज कर सकते हो। सो क्लियर है कहाँ से क्या करना है? येस. नाही स्वप्नीलला तर कळालं असेल, बाकीचे जे नवीन आहेत स्वप्नीलला हे माहितीच आहे, स्वप्नीलला सांगून उपयोग नाही. बाकीचे जे आहे गौरव काळे, गौरव मोहने, Yes, sir. महेश गिरे, Yes, sir. प्रिन्सी, प्रिन्सी, आर यू देयर? Yes, sir. ओके. प्रीति, आपको समझ में आया है? प्रीति सुतार. सिद्धार्थ, Yes, sir. Yes, sir. यू नीड टू कंडक्ट दिस. आपको ये अभी संजीवनी में करना है, तो ये समझ लो. Yes, sir. Yes, sir. यस. ओके। उसके बाद में मैंने दो मास्टर एक्सप्लेन करा था, और एक इम्पोर्टेंट मास्टर है वो एडमिशन कोटा मास्टर। कोटा, एडमिशन कोटा में मास्टर में आपको जाना है। यहाँ पे अलग अलग एडमिशन के कोटा होते हैं। तो अगेंस्ट कैप होता है, एनआरआई, जेएनके, फॉरेन नेशनल, ये अलग अलग कोटा होता है। तो आपको यहाँ से कोटा ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है और कोटा का नाम लिखना है, जो भी कोटा का जो भी नाम है, और उस कोटा को ग्रुप में डालना है। ओपन, फॉर एग्जांपल एनआरआई कोटा है, एनआरआई, तो एनआरआई कोटा को आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको नया कोटा डालना है, तो प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद वो सारी डिटेल्स आपको फिलअप करना है। तो उसमें फ्लैग्स क्या होते हैं, इज एप्लीकेबल टू एडमिशन। अगर ये कोटा आपने यहाँ पे डाला तो ये एडमिशन के लिए एप्लीकेबल है क्या, यानी कि इस फॉर्म पे आपको एप्लीकेबल है क्या, ठीक है। उसके बाद में इज फीस टाइप एप्लीकेबल टू कोटा। फीस टाइप, जो भी फीस आप ले रहे हो स्टूडेंट से, तो कोटा के थ्रू लेना चाहते हो क्या, ये इसका ये मीनिंग होता है। इज फॉरेन नेशनल, ये फॉरेन नेशनल का कोटा है क्या। और इज फॉरेन नेशनल, इज फीस कंपोनेंट नॉट एप्लीकेबल। अगर फॉरेन नेशनल है तो उसको कंपोनेंट, फीस कंपोनेंट जो हम मास्टर अकाउंट्स में देखेंगे कि फीस स्ट्रक्चर कैसे डालते हैं और फॉरेन नेशनल के स्टूडेंट का क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये फिलहाल आपको यही याद रखना है यहाँ पे कि एडमिशन कोटा में आपको फॉरेन नेशनल का जो भी काम होता है तो इस यहाँ से होता है। यहाँ पे कुछ फ्लैग्स होते हैं जो आपको ऑन करना पड़ता है, तभी वो फॉरेन नेशनल मार्क होता है। तो आपको मैं आगे बताऊंगा अकाउंट्स में ये क्या होता है। तो ये फिलहाल आपको याद रखना है कि एडमिशन में एडमिशन कोटा मास्टर और एक मास्टर होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको 3 एडमिशन के रिलेटेड मास्टर अभी तक बताए जो कि इम्पोर्टेंट थे। बाकी को आपको खुद को देखना है, ऐड करना आहे डेमो अकाउंट में। यहाँ पे डेमो अकाउंट, सर ये डेमो अकाउंट जे आहे ना ते त्यांना देऊन द्या ऍक्सेस, म्हणजे काय होईल ते प्रॅक्टिस करतील त्याच्यात। यस यस यस. याच्यात काही चेंजेस केलं तर काही प्रॉब्लेम नाही होणार। ओके. म्हणजे मला तरी असं वाटतं की त्याने प्रत्येकाने जाऊन तिकडे जाऊन बघावं की काय चाललंय। तर फक्त मी सांगणार, आपण सांगणार, ट्रेनिंग देणार आणि ते करणार नाही, तर असं पण What we can do now, we can create here one test organization. बिकॉज क्या है ना, ये डेमो के लिए भी यूज होता है. हाँ इधर कुछ कम ज्यादा हो गया तो डेमो का प्रोसेस हिल जाएगा. तो व्हाट तो विल डू, वी विल क्रिएट वन टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उस पे देन दे कैन प्रैक्टिस आउट ऑल दोस थिंग्स. यस यस यस, ठीक है। अभी उसके बाद में मैंने एक मास्टर होता है पीआरएन नंबर कोड मास्टर। यहाँ पे अभी देखो पीआरएन नंबर कोड मास्टर क्या होता है कि 1
अभी अगर आपने जो देखा वीआईटी में लॉजिक होता है पीआरएन का, हर एक कॉलेज का अपना अपना एक लॉजिक होता है पीआरएन के बारे में। तो यहाँ पे हम सेट करते हैं कि अगर ग्रुप होता है, अब संजीवनी ग्रुप है, अभी नया आया है संजीवनी ग्रुप, तो आपको यहाँ पे आपको पहले प्रायोरिटी देना है कि किसको आपको नंबर आपको सेट करना है, पीआरएन नंबर की एक कोड देना है। अभी ये वीआईटी का कोड 1 है, उन्होंने 1 से स्टार्ट करा है। अगर आप उनके पीआरएन नंबर देखोगे तो वहां पे 1 से स्टार्ट होता है। एक मिनट है। ठीक है, इसका एडमिशन कैंसिल है। देखो यहाँ पे 1 स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, मतलब क्या है, इसका जो कोड है, कॉलेज का कोड 1 है। ये 22, जो 22 लिखा है, ये उसका ईयर है। ठीक है, तो ये लॉजिक है ना, आपको कॉलेज वाले बताएंगे कि ये नया कॉलेज कि हमारा पीआरएन कैसे होना चाहिए। तो ये पीआरएन कैसे होना चाहिए, यहाँ पे आपको मास्टर में ही एक सेट करना पड़ता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि उसका पहले तो इंस्टीट्यूट का एक कोड डिफाइन करना पड़ता है कि ये इंस्टीट्यूट कोड डिफाइन करने से यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे आपको नंबर्स डालना है, प्लस करके नंबर डालना है। वीआईटी है तो 1 है, वीडब्ल्यूआईटी है तो 2 हमने यहाँ पे मेंटेन करा है। तो आप अभी वैसे कर सकते हो। उसके बाद में एडमिशन फॉर्म टाइप, डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी टाइप। क्वेश्चन सर, हाँ बोला ना। तुम्हाला ग्रुपवर एक फाईल टाकले, तुम्ही ते एक्सप्लेन करू लॉजिक थोडं हम्म, क्लिअर होईल. काय म्हणतो, सॉरी सर आवाज नाही. लॉजिक आहे, एक सॅम्पल लॉजिक मी टाकले आपल्या ग्रुपवरती. बरं बरं. तुम्ही ते दाखवू शकता, म्हणजे त्यांना क्लिअर होईल. Yes, that will be better. ओके, थँक्यू सर. गोकुल सरांनी अभी उन्होंने पीआरएन जनरेशन का एक लॉजिक दिया कि ऑर्गेनाइजेशन का एक कोड आपको पहले सेट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने उस मास्टर में दिखा रहा था, तो ये ZCOER है, उसका कोड यहाँ पे 1 डिफाइन करा है उन्होंने। उसके बाद में जो एकेडमिक ईयर का एडमिशन चल रहा है, जो एकेडमिक ईयर का एडमिशन चल रहा है, पहले तो कोड आएगा, देखो 1 उसका कोड आया कॉलेज का। उसके बाद में जो करंट एकेडमिक ईयर है और जिसका एडमिशन चल रहा है, अभी फिलहाल 21-22 है फॉर एग्जांपल, और उसका एडमिशन चल रहा है, तो जो 21 का जो इनिशियल है सिर्फ 21, वही आप हम लेते हैं सिस्टम में 21। उसके बाद में प्रोग्राम, यहाँ पे प्रोग्राम का भी एक मास्टर होता है पहले, प्रोग्राम कोड मास्टर, पीआरएन नंबर, प्रोग्राम कोड मास्टर। ठीक है, यहाँ पे 01 प्रोग्राम कोड दिया है, यम बीटेक को उन्होंने दिया नहीं है, डायरेक्ट एमटेक को दिया है सिर्फ यम। झील कॉलेज में उन्होंने दिया है, देखो प्रोग्राम उसका होता है ई। प्रोग्राम का कोड अब तो पहले वो लिखते हैं वहाँ पे कि मैकेनिकल का कोड कौन सा होगा, कंप्यूटर का कौन सा होगा, आईटी का कोड कौन सा होगा। वहाँ पे आपको प्लस पे जाके वही सेम ऐड एडिट डिलीट यहाँ पे आपको करना है, प्लस पे जाके क्लिक करना है और प्रोग्राम का कोड ऐड करना है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में ये ई आता है, ई मतलब उसका ब्रांच बैच प्रोग्राम कौन सा है। अगर फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे कोर्स ज्वाइनिंग, अभी देखो यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर के भी एडमिशन होते हैं, फर्स्ट ईयर के भी एडमिशन होते हैं। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सर म्हणजे करतो का आपण, तसं नाही करत गोकुळ सर. ठीक आहे गोकुळ सर, अं, थर्ड इथे इयर फोर्थ इयर का लिहिलं इकडं.
ऍक्च्युली काही ठिकाणी कॉलेज ट्रान्सफर पण होतात ना त्यासाठी. ओके ओके, ठीक ठीक. ओके, यहाँ पे अगर फर्स्ट ईयर होगा तो 1 सेकंड ईयर होगा, डीएसी डायरेक्ट सेकंड ईयर, जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट सेकंड ईयर थ्रू आते हैं, उसका 2 होगा. तो ये 121E1 अगर फर्स्ट ईयर का एडमिशन है, 121E1 फर्स्ट ईयर का एडमिशन है. उसके बाद में एक 4 डिजिट नंबर हम उसको देते हैं, जिससे 001. ये पूरा पीआरएन नंबर आपका लॉजिक यहाँ पे बिठाते हैं. तो इस हिसाब से ये पीआरएन जनरेट होते हैं. सो हमारे सिस्टम में अभी तक हमने यही पीआरएन वैसे लिए है. तो जो भी नया कॉलेज है तो उसको हम वही देंगे. अगर आप उनका कुछ रिक्वायरमेंट है तो प्लीज उनको बोलना कि अरे नहीं, ये हमारा ऑलरेडी सेटअप है. ठीक है, चलेगा. इसमें कुछ डाउट है? काय डाउट Any असेल? doubt till now in this PRN logic? Everybody understood PRN logic? Okay, Roshan ji, you can continue. ठीक. ओके, नेक्स्ट अभी हम डायरेक्ट एडमिशन करेंगे. अभी मास्टर का आपको मैं फिर से बताता हूँ, सारे मास्टर आपको देखने हैं 1 by 1, तभी आपको समझ आएगा और उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं. तो ये पहला होगा. Just Roshan ji, before हाँ. proceeding, Gokul sir, Roshan sir, ये जो मास्टर का पेज है, कैन वी ब्रिंग सम, मतलब डेवलपमेंट टीम को पूछ के कि ये जो मास्टर का टेबल है यहाँ पे एटलीस्ट काउंट तो दिखना चाहिए कि वो टेबल में कुछ वैल्यू है क्या. यस यस. अभी क्या है ना, वो ओपन करके देखना पड़ता है मुझे उसमें क्या वैल्यू है. अगर मुझे ऊपर ही पता चल जाए, हाँ, तो एटलीस्ट मुझे समझ में आएगा कि रनिंग के लिए तो एटलीस्ट ये मास्टर भरा हुआ है, पूरा ब्लैंक नहीं. यस यस, मी क्वेरी टाकतो सर. यस सर, यस. ठीक. ओके, अभी हम एडमिशन के तरफ जाते हैं पूरा. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एडमिशंस कैसे होता है, कि 2 तरह के होते हैं, एक ए कैप होता है और कैप होता है. हम पहले कैप देखेंगे. कैप मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, जो कि डीटी की अलोकेशन पे चलता है. ठीक है, तो पहले तो क्या होता है, डीटी हमको अलोकेशन लिस्ट कॉलेज को भेजती है कि इन स्टूडेंट का इस अलोकेशन हो चुका है इस कॉलेज में. तो एडमिशन में फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट अभी डायरेक्ट मॉड्यूल चालू हो गया. मास्टर पहले प्री रिक्विजिट आपने भर दिए, उसके बाद में आपने सेट कर दिया करंट एवाई उसका. उसके बाद में आपका फर्स्ट स्टेप होता है एडमिशन में. जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो एडमिशन में फर्स्ट होता है स्टूडेंट एडमिशन में आपको इंपोर्ट डीटीए अलॉटमेंट लिस्ट, जो भी डीटीए से आई हुई लिस्ट होती है उसको हम इंपोर्ट करते पहले. तो ये पहला वाला लिंक है, स्टूडेंट एडमिशन में इंपोर्ट डीटीए अलॉटमेंट लिस्ट. ठीक, तो उसमें आपको एक्सेल होता है एक उनकी तरफ से आए हुए, तो आपको डाउनलोड सैंपल फाइल यहाँ पे करना है. जो डीटीई ने जो फाइल आपको शेयर करा है, जो डीटीई से लिस्ट आई है कि इन स्टूडेंट्स का आपके यहाँ पे अलोकेशन हो चुका है. ठीक है, तो अलोकेशन होने के बाद स्टूडेंट सेक्शन क्या करता है कि वो लिस्ट अपने फॉर्मेट में उसको बनाती है एक्सेल में और यहाँ पे उसको अपलोड करती है. उससे क्या होता है कि हमारे सिस्टम में उन स्टूडेंट्स का डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. तो कुछ जो चीज होती है जो एडमिशन फॉर्म के लिए लगती है, एडमिशन फॉर्म या जीआर जनरेशन के लिए, वो प्रीफिल होती है जो डीटीई की लिस्ट से आती है, जो हमने अभी इंपोर्ट करी है. तो पहले आपको क्या करना है, एक मिनट, इसको क्या, कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस. गुगल शीट मध्ये ओपन करा डायरेक्ट वाटल्यास. एक मिनिट सर, ओपनच होईल ती. हा ठीक आहे, तोपर्यंत अजून एक फ्लो सांगतो मी. ठीक आहे, सॉरी, एक मिस झाला माझ्याकडनं,
की आता आपण ऑनबोर्ड करतोय, अभी हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं, जो कि अभी एडमिशन हमारा मॉड्यूल यूज नहीं हो रहा है, तो पहले आपको क्या करना, आपका पहला स्टेप होता है स्टूडेंट्स हमारे सिस्टम में आपको एंटर करने पड़ते हैं, ठीक है। एडमिशन के पहले, एडमिशन यानी कि हमारा अभी संजीवनी जो ग्रुप है बीच में से आया है, जिसका एडमिशन अभी वो जून या जुलाई में होता है, तो जो स्टूडेंट्स है पहले हमको ऑनबोर्ड करना पड़ता है। तो ऑनबोर्ड करने के लिए पहला स्टेप होता है यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन में, यहाँ पे हमारा एक लिंक है ऐड न्यू लर्नर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इंपोर्ट के लिए लगती है, ठीक है। इसका मैं आपको लिंक देता हूँ, ये आप प्लीज इसको गो थ्रू करना है। जो ऑनबोर्डिंग होता है, जो अभी संजीवनी जो ग्रुप है बीच में से आया है और उसको आपको स्टूडेंट आपके हमारी ईआरपी में आपको ऐड करना है। तो ईआरपी में ऐड करने के लिए आपको जाना है एडमिशन में, स्टूडेंट सेक्शन में ऐड न्यू लर्नर। ऐड न्यू लर्नर में यहाँ पे है इंपोर्ट बल्क लर्नर, फिर से वही। तो इंपोर्ट बल्क लर्नर में आपको एक यहाँ पे एक मास्टर वैल्यू आपको नीचे दिखाएगा। हमारे यहाँ पे जो भी इंपोर्ट का पेज है वहां पे नीचे आपको मास्टर्स वैल्यू मिलेगा, यही आपको एक्सेल में आपके होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर जेंडर ब्लैंक है तो आपको पता चला कि अरे जेंडर का आपने मास्टर फिलअप नहीं करा है, तो मास्टर वहां जाके फिलअप करना है आपको मास्टर टेबल में जाके। तो जेंडर, प्रोग्राम, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सारे मास्टर्स यहाँ पे दिख रहे, शिप, जनरल, सेकंड शिप, ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे फिर से सैंपल फाइल डाउनलोड करना है। तो सैंपल फाइल में आपको हमारे सैंपल में, हमारे टेम्पलेट में ही आपको वहां पे मास्टर जो भी कॉलेज की तरफ से डेटा आता है उसको हमको यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे आपको डालना पड़ता है। तो यहाँ पे पीआरएन नंबर आया। ये क्या बता रहा हूं मैं, एडमिशन का नहीं, जो आप हम कॉलेज ऑन बोर्ड कर रहे हैं, अभी हमारे पास कॉलेज आए हुए, उसका डेटा हमारे सिस्टम में पहले हमको डालना पड़ता है। तो यहाँ इसके लिए ये फाइल है, उसको पीआरएन नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये कॉलेज से डेटा आता है। उसके बाद में उस हिसाब से उनके वो, अगर हमने ये टेम्पलेट शेयर करा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करा है, उन्होंने डेटा भेजा है, तो हमारे टेम्पलेट में यहाँ पे एज इट इज डेटा यहाँ पे डालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम ब्रांच है, तो आपको यहाँ से जो हमने डाला है मास्टर टेबल में वही प्रोग्राम ब्रांच उठाना है। कोई भी ब्रांच उठाओगे तो एरर देगा। अगर आपने ये सपोज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस है, यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे उठाना है। हाँ, अगर आपने इसको एआई बोल दिया, बीटेक एआई, बीटेक एआई ऐसे बोल दिया, तो ये क्या बोलेगा, ये एरर देगा आपको कि आपका प्रोग्राम फाउंड नहीं हुआ है। तो मेक श्योर जो आपने यहाँ पे ईआरपी में डाला है वही एक्सेल में होना चाहिए, नहीं तो ये एरर देगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम, ईयर, शिफ्ट, एडमिशन, ईयर, एडमिशन, कोटा, ये सब आपको यहाँ पे फिलअप करना है और सिंपली यहाँ पे चूज फाइल बोल के अपलोड करना है कि जितने भी स्टूडेंट आपके पास एक्सेल में होंगे ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है? Yes, ठीक। ऐड न्यू लर्नर का पेज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज, ठीक। ओके, अभी हम पीआरएन जनरेशन के वहां पे जाएंगे, तो मैं फिर से जाऊंगा वहां पे। स्टूडेंट एडमिशन में जीआर जनरेशन, सॉरी इंपोर्ट डीटी अलॉटमेंट लिस्ट। पहले तो हम डीटी की यहाँ से लिस्ट आई, वो इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट डीटी अलॉटमेंट लिस्ट में जाना है, सैंपल फाइल डाउनलोड करना है। उसके बाद में ये सैंपल फाइल आपको मिलेगी, उसमें वहां पे फिलअप करना है ये सारा डिटेल्स, मेरिट नंबर, ठीक है। ये डीटी से मिलेगी आपको। कॉलेज क्या करता है, कॉलेज को डीटी क्या करता है, कॉलेज को एक लिस्ट भेजती है, एलोकेशन का लिस्ट भेजती है। उस लिस्ट में से ये जो स्टूडेंट सेक्शन होता है वो वहाँ पे हमारे टेम्पलेट के हिसाब से मेरिट नंबर, एप्लीकेशन आईडी, नेम ऑफ द कैंडिडेट, इतना ही फील्ड लेते,
ये फील्ड यहाँ पे सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा आपको जो फर्स्ट राउंड का, फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड चालू है, उसका आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको अभी ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा होता है जीआर जनरेशन। उसके बाद में स्टूडेंट्स आते, स्टूडेंट्स का एक टाइम पीरियड दिया जाता है, 7 डेज 5 डेज का, कि आप कॉलेज को जाके रिपोर्ट करना है और एडमिशन आपको कंफर्म करना है। तो स्टूडेंट्स आते हैं, तो स्टूडेंट सेक्शन जो एडमिशन सेक्शन है वो क्या करता है कि जीआर जनरेशन पे जाते हैं, जीआर जनरेशन पर जाते हैं और उसको, उस बच्चे को पूछते हैं आपका डीटी एप्लीकेशन नंबर क्या है। डीटी एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद, फॉर एग्जांपल डीटी एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद डेटा नहीं है अभी, तो फिलहाल डिलीट कर दे शायद। ठीक है, यहाँ पे डीटी एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद कुछ चीजें फ्री फिल मिलती है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे डीटी एप्लीकेशन नंबर नहीं डाला, तभी भी आप फॉर्म गेट कर सकते हो। तो मैंने गेट डिटेल्स पे क्लिक करा। अगर मेरे पास डीटी एप्लीकेशन नंबर है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम बाय डिफॉल्ट आ जाता है। उस स्टूडेंट सेक्शन को टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। अगर उसका एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो यहाँ पे हमने ये इंपोर्ट नहीं करा ये फाइल, तो हमको क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट सेक्शन को ये गेट डिटेल्स बोल के उसका डिटेल्स बोलना पड़ता है कि सपोज मेरा एडमिशन है पवार रोशन प्रकाश, रोशन प्रकाश पवार, तो ये एज इट इज उसने ले लिया। यहाँ पे सिर्फ आपको फुल नेम डालना है एज पर लास्ट क्वालिफाई एग्जामिनेशन, जो मैं अपने लास्ट क्वालिफाई एग्जाम करा है 12th, तो यहाँ पे आपको नाम डालता है। तो बाकी की चीज, एडमिशन ईयर, कौन से एडमिशन ईयर के लिए, जेंडर सिलेक्ट करना पड़ता है, फर्स्ट ईयर ब्रांच आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, कंप्यूटर, सपोज कंप्यूटर को मैंने सिलेक्ट करा है, जनरल कैप 1 है, पहला राउंड है। इसके बाद में कोटा आपको देना पड़ता है, कैप, सीट टाइप कौन सा है उसका, उसके बाद में उसका एडमिशन कैटेगरी क्या है। यहाँ पे एडमिशन कैटेगरी वो सिलेक्ट करते हैं, ओपन है, ओपन के लिए स्कॉलरशिप नॉट एप्लीकेबल। उसका फीस कैटेगरी क्या है, यहाँ पे आपको फीस कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ता है, ओपन। एडमिशन टाइप महाराष्ट्र, फैमिली इनकम, व्हाट्सएप नंबर, स्टूडेंट व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर। ये फॉरेन नेशनल है क्या, नहीं, तो इसको यस है तो टिक करना है, नो है तो अनचेक करना है। और जनरेट पीआरएन नंबर बोलना है, तो ये पीआरएन नंबर उसका जनरेट हो जाएगा। तो जनरेट हो जाएगा मतलब क्या होगा, ये हमारे सिस्टम में आ गया। पीआरएन नंबर हमारा प्राइमरी की है, ये जो मैंने हमारा पीआरएन का लॉजिक दिया ना, ईआरपी में हमारे यहाँ पे पीआरएन नंबर ये प्राइमरी की है। हम स्टूडेंट को पीआरएन से ही फाइंड करते हैं हर जगह, हर जगह। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीआरएन नंबर स्टूडेंट का। सो ये स्टूडेंट का अगर यहाँ से पीआरएन हमने जनरेट कर लिया, तो आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस होता है अकाउंट्स का, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन, एग्जाम, पूरे जो डिटेल्स होते हैं, ये तो ये फर्स्ट स्टेप होता है एडमिशन। उसके बाद में वो थ्रू आउट 4th ईयर के लिए, यानी कि फर्स्ट ईयर से चार अपना बीटेक फाइनल ईयर तक आप यहाँ से प्रोसेस होते हैं। ये क्लियर है पीआरएन जनरेशन। अगर आपको मास्टर में दिक्कत है तो यहाँ पे भी प्लस का बटन दिया है पीआरएन जनरेशन के फॉर्म पे भी, कि मास्टर कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस पर क्लिक किया तो ये राउंड का मास्टर आया, इसके बाद में इसका ईयर का मास्टर आया। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में जनरेट पीआरएन करने के बाद ये पीआरएन नंबर जनरेट होता है। Any doubt till now? हा, आता याच्यात याच्यात दोन गोष्ट आहेत। आता पीआरएन अगर आपने जनरेट करा है, जब भी पीआरएन जनरेट करते हो तब आपका रोल नंबर उसको रोल नंबर आना चाहिए कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं, तो ये कॉलेज डिपेंड्स करता है। तो कुछ मास सेटिंग्स होते हैं रोल टाइप सेटिंग्स में,
काही काही कॉलेजेसना असं वाटतं की आम्ही PRN जनरेट केले तर त्याचे रोल नंबर पण जनरेट व्हायला पाहिजे, त्याचं सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन पण व्हायला पाहिजे. Roshan ji, Uh-huh. just put some light on what is role type setting, so Yes, new yes. people will come to understand. ठीक आहे. पहिले त्या पहिलं होतं ऍडमिन रोल मास्टर मध्ये रोल टाइप सेटिंग. ही रोल टाइप से जो सेटिंग है ना, ये आपको बार बार हमारे यहाँ पे सुनना पड़ता है कि रोल टाइप सेटिंग क्या है. कि रोल टाइप सेटिंग अगर आपको फॉर एग्जांपल एडमिशन में मैं गया फेच बोलो, हर एक कॉलेज का हर एक पर्सपेक्टिव अलग होता है कि उसका एडमिशन कैसा होना चाहिए, उसमें एडमिशन होने के बाद क्या होना चाहिए. तो हर एक कॉलेज का हर एक डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है. तो हमारे यहाँ पे वो सारे रिक्वायरमेंट्स एक ही जगह पे फिट नहीं हो सकते. तो हमने क्या करा, एक सेटिंग्स लिया है कि किस कॉलेज को ऑन करना है उसी कॉलेज को ऑन होता है, जिस कॉलेज को ऑफ करना है उस कॉलेज को ऑफ होता है. यानी कि 2 कॉलेज है और दोनों का अलग-अलग रिक्वायरमेंट है. अभी इसी केस में VIT और VIIT दोनों कॉलेज है. दोनों का रिक्वायरमेंट अलग है कि एडमिशन करते समय एडमिशन होने के जो हम PRN जनरेशन का बटन प्रेस करते हैं यहाँ पे, जो मैंने अभी दिखाया, तो VIT क्या बोलता है कि हमें सिर्फ PRN जनरेट करके दो, बाकी का जो है हम बाद में करेंगे. यानी कि उसको डिवीजन में डालना, सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन करना है. ठीक है. और VIIT क्या कहता है कि हमें PRN ये बटन मैंने प्रेस करा तो मेरा वो स्टूडेंट उसको बाय डिफॉल्ट डिवीजन भी गिरनी चाहिए और उसका सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए. तो ये दोनों कॉलेज है. तो हम क्या करते हैं, ये दोनों कॉलेज सेटिस्फैक्टरी होने के लिए हमें एक रोल टाइप सेटिंग बनाते हैं. एक रोल टाइप सेटिंग का पेज है. यहाँ पे पहले तो हम रोल टाइप सेटिंग ऐड करते हैं, जो नया रोल टाइप सेटिंग आया है. ऑलरेडी सेटिंग्स ऐड है वो बताता हूँ मैं. तो वहाँ पे आपको ऑन ऑफ करने की फैसिलिटी मिलती है कि ये कॉलेज के लिए आप ऑन कर सकते हो और अलग कॉलेज के लिए ऑफ कर सकते हो. ठीक है. तो ये पहला वाला है, शुड वी अलोकेट डिवीजन एंड रोल नंबर ड्यूरिंग एडमिशन. इंपॉर्टेंट है. अगर किसी कॉलेज बोल रहा है कि यार हमें रोल नंबर भी चाहिए एडमिशन होने के बाद और उसका डिवीजन ऑफर भी होना चाहिए, तो ये अगर ऑन होगा, या अभी फिलहाल VIT के लिए ऑफ है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ये ऑन होके सेव करना है. तो क्या होगा, अभी जब भी PRN आप यहाँ पे क्लिक करोगे जनरेट PRN नंबर पे, तो बाय डिफॉल्ट उसको आपको उस PRN नंबर के साथ एक रोल नंबर भी स्टूडेंट को मिलेगा और एक डिवीजन भी उसको अलोकेट होगी. इस सेटिंग का मतलब ये होता है. क्लियर है. तो ये सेटिंग ऑन के लिए करने के लिए आपको पहले और एक चीज करनी पड़ती है, डिविजन्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं. तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट होगा. सर ये भी बताना है. नाही मला वाटतं त्यावेळेस होईल cover. डिव्हिजन, रोल नंबर, सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन हे आपण वेगळ्या याच्यातच ठेवू, ते आता नको मिक्स करायला. हा नाही, म्हणजे त्याचं कनेक्शन आहे, कारण की तुम्ही रोल नंबर इथं जर का डिव्हिजन केलेलं नसेल हा, तर तो PRN जनरेट जस्ट करताना रोल टाइप सेटिंग दाखवून द्या, देन वी विल Yes. डिस्कस अबाउट दिस डिव्हिजन आणि रोल नंबर. यस. तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है कि डिवीजन उसको ऑफर इज मस्ट इस सेटिंग के लिए. ठीक है. इसके बाद में शुड वी डू सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग एडमिशन, यानी कि सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए कि नहीं. सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन, अभी ये सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि फर्स्ट सेम में, अभी इंजीनियरिंग की बात होगी तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में आपको 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 या 6, जो भी थ्योरी प्रैक्टिकल लेक्चर्स होते हैं, उसका आपको रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं. कुछ कॉलेज कहते हैं कि हमें जब भी एडमिशन होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवा के दो, सब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन हम बाद में नहीं करेंगे. और कुछ कॉलेज क्या करते हैं, बाद में रजिस्ट्रेशन करते हैं. तो इसके लिए ये सेटिंग है, अगर ये ऑन हुआ तो सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन उसका हो जाएगा. लेकिन फिर से सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसके हमारे सिस्टम में वो टेम्पलेट मस्ट है. अगर टेम्पलेट नहीं होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. यानी कि टेम्पलेट मतलब स्ट्रक्चर, जो भी एकेडमिक्स का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपको पहले फिलअप करना पड़ता है, तभी ये सेटिंग आप ऑन कर सकते हैं. ठीक है. ये 2 इंपॉर्टेंट सेटिंग है. बाकी का सेटिंग जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, इतने सारे सेटिंग्स है. I would suggest that the link जो है ना, कंट्रोलर एक्शन नेम, just keep it in
chat, so everybody can note down that. So everyone just keep, as last time Gokul sir said that you need to replace your respective ERP link and then controller name / action name. Okay. So controller name / action name will remain common. Only your ERP link will change there. Okay. So for making up role type setting, this is a fixed link. ERP course offering batch instructor / role type setting. So you can use this link in your organization also. So whatever role type setting, role type means what Gokul sir last time said, role type. Role type means a module. It refers to a module in our ERP. So if you want to do some specific setting related with a certain module, that we call it as a role type setting. So now Roshan is explaining about admission role type setting. That means specific settings that you can apply during the admission module. Okay, so that is what we call it as a role type setting. Yes, Roshan. ठीक है. ओके, ये रोल टाइप सेटिंग हो गए. जो बाकी के जो सेटिंग्स है, स्टूडेंट कैन अपडेट मोबाइल नंबर, सेंड एसएमएस, एडमिशन कंफर्म, सेंड ईमेल ऑन जनरेट जीआर नंबर और एडमिशन कंफर्मेशन. आपको स्टूडेंट को जो ईमेल भेजना है, यानी कि जीआर जनरेशन होने के पास, वो आपको ईमेल पे उसको नोटिफाई करना है कि नहीं, तो ये यहाँ पे सेटिंग्स है, ये ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो. ठीक है, डिफरेंट सेटिंग्स है. ये कोटा वाला जो है इंपॉर्टेंट, इस कोटा रिक्वायर्ड वाइल जीआर जनरेशन. कि जीआर जनरेशन के लिए अगर ये ऑन हुआ, तो अगर आप यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ पे कोटा आपको मिलेगा. कोटा कहाँ पे, ये कोटा. ये ऑफ होगा तो ये कोटा का जो ये ड्रॉप डाउन है, ये बॉक्स है, ये चला जाएगा. तो ये सेटिंग से आपको यहाँ पे हैंडल करना है कि कोई कॉलेज नहीं बोलेगा अरे हमें यहाँ पे कोटा नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपली जाके ऑफ कर दो और सेव करना है. अनचेक करना है, सेव करना है, तभी ये सेव होगा. सिर्फ अनचेक करोगे और अरे हो गया, ऐसा नहीं होता. तो आपको ये सेव करना पड़ता है. और नीचे सेव ऑल का भी बटन है, अगर आप हर एक सेव नहीं करना चाहते हो तो. ठीक है, तो जो नया कॉलेज है तो यहाँ पे ये सेटिंग्स होती ही नहीं है कि ये वाली सेटिंग, तो आपको पहले सेटिंग्स ऐड करना पड़ता है. तो यहाँ पे ऐड रोल टाइप सेटिंग में जाना है, प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग्स का नाम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो फॉर एग्जांपल ये वाला सेटिंग है, और सेटिंग डालते समय एज इट इज डालना है, उसमें स्पेस बीस वगैरह कुछ नहीं डालना है. देखो यहाँ पे आया शुड बी एलोकेट, डिस्प्ले नेम वही रखना है. और आपको देखना है कि ये चेक बॉक्स है, नंबर है, डेट है, टेक्स्ट है. आपको यहाँ पे 4 फील्ड मिलेगी. तो यहाँ पे जनरली सारे यहाँ पे एडमिशन के लिए चेक बॉक्स ही है, तो आपको चेक बॉक्स लेना है, एडमिशन में डालना है ये सेटिंग और सेव बोलना. तो जो नया कॉलेज है जो ऑनबोर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सारे सेटिंग्स यहाँ पे प्लस करके डालने हैं. तो ये वाली लिंक इज इम्पोर्टेंट है, आपको ये जाना ही जाना है, गो थ्रू करना ही करना है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स, सारे सेटिंग्स यहाँ पे अगर आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेटिंग्स होना मस्ट है. तो बाद में क्या पता चलता है कि अरे कॉलेज क्या करती है, ये देती है कि रिक्वायरमेंट देती है, अरे आपको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. तो ऑलरेडी हमारे पास होता है, लेकिन आपको ये सेटिंग्स पता नहीं होती है. तो आपको काम क्या है कि सारे सेटिंग्स यहाँ पे रख दो, और जब भी कोई भी रिक्वायरमेंट आता है तो पहले देख रहा है कि रोल टाइप सेटिंग में आ रही है ऐसा कुछ है क्या है, तो सिर्फ ऑन करके सेव बोलना है, बस उतना ही है. क्लियर है. और कैसे सेटिंग्स ऐड करते हैं वो भी मैंने बताया. यहाँ पे उसी पेज पे यहाँ पे राइट साइड में एक छोटा बटन है ऐड रोल टाइप सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करके प्लस पे क्लिक करना है और डिटेल्स डालना है. क्लियर है. ओके, उसके बाद में हमने पीआरएन जनरेशन देखा. ठीक, तो पीआरएन जनरेशन के बाद में आपको क्या होता है सर? आजसाठी तर सांगायचं की मला सव्वादाला एक काम होतं. आई थिंक इट्स इनफ. हाँ? जो आज का सेशन है मैं वही बोलने वाला था आपको, लेकिन यू अंडरस्टूड. सो विल स्टॉप हियर फॉर दिस ट्रेनिंग सेशन. Very excellent and comprehensive guidance by Roshan. I appreciate whatever you explained. It was quite clear. Great. So we expect this kind of training from all the trainees. So good, Roshan.
I Yes, sir. appreciate. Thank you. Thank you, sir. So before we sum up, just I would like to ask someone to summarize today's training. Is there anyone who can summarize the today's training session? Because it will give us the idea whether participants are getting or not. Yes, anyone voluntarily, or I need to choose? Should be from new joinee, I think. Yes, it should be from new joinee. Yes, Preeti Sutar. Preeti Sutar. Dipali madam, please check whether she is having any activity. Yes, sir. Yes, I called you 3 times. No Yes, response sir. from your end. That's why I'm asking. Can you please summarize today's session? सॉरी सर, म्हणजे मी आज ट्रॅव्हल करून जस्ट आलीये, मग ते मी मोबाईलला लॉग इन होते. No, that doesn't matter. You logged in from mobile or laptop. You might have heard all these things, no? You might have seen. येस सर, येस सर. So can you summarize? येस सर, आज आपल्याला म्हणजे रोल टाईप सेटिंग्स शिकवलेत. त्याच्यामध्ये कसे मॉड्यूल सेट करतात आणि हे वगैरे शिकवलंय. आणि Okay. त्याच्यानंतर एकच